क्या पर्दा प्रथा स्त्रियों के ऊपर एक तरह की पाबंदी है? जी हाँ, पर्दा प्रथा औरतों पर एक तरह की पाबंदी है। हमारे देश में ये माना जाता है कि जो लड़की शादी के बाद अपने ससुराल वालों से पर्दा नहीं करती, वह संस्कारी नहीं होती। कहीं तो शादी के बाद अगर लड़की पर्दा नहीं करती तो उससे इसके लिए जबरदस्ती की जाती है या उसे घर से बाहर भी निकाल दिया जाता है। कभी परंपराओं के नाम पर तो कभी रीति रिवाज और ढकोसलों के चलते महिलाओं को अब तक बहुत छला गया है। लेकिन अब स्त्री जाति को इन वाहियात प्रथाओं से मुक्ति हेतु अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। उन्हें खुद ही घूंघट से बाहर निकलकर आगे बढ़ना होगा। आज की सदी की कई महिलाएं घूंघट की आड़ से बाहर निकलने को बेताब हैं, मगर परंपरा की बेड़ियां उनके बढ़ते कदमों को रोक देती हैं। समाज के हर वर्ग के लोगों का यही मानना है कि कोई प्राथमिकता नहीं है और ये एक प्रकार की गुलामी का प्रतीक है। कुछ परिवारों में तो रीति रिवाज तथा परंपराओं के नाम पर महिलाओं पर पर्दा प्रथा अनावश्यक रूप से और जबरन थोप दी जाती है। समाज तथा परिवारों में पर्दा प्रथा देखते हुए लड़कियां भी ये सब अपने रीति रिवाज या संस्कृति मानकर अपना लेती हैं। उन्हें भी पता होता है कि शादी के पश्चात उन्हें भी घूंघट में ही रहना पड़ेगा। घूंघट लेना एक तरह से महिला की विवशता है। पुरुष के वर्चस्व वाले समाज में इसके खिलाफ आवाज उठाना एक तरह से विद्रोह या मर्यादाहीनता की निशानी रहती है। इस वजह से ये एक परंपरा के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती रही। फिर चाहे महिला खेतों में काम कर रही हो या अपने कार्यालय में या किसी शादी ब्याह में उपस्थित हो, अधिकांशतः उसे विवशतावश घूंघट या सिर पर पल्लू लेना ही पड़ता है। पर्दा एक इस्लामी शब्द है जो अरब से आया। इसका अर्थ होता है ढकना या अलग करना, जो हिंदू और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं और लड़कियों को कुछ खास जगहों पर खुद को पुरुषों की निगाह से अलग रखने के लिए इस्तेमाल होता है। पर्दा प्रथा औरतों को गुलाम बनाने का नायाब तरीका है, जिसे पुरुष प्रधान समाज ने मान्यता दी है। किसी औरत को क्या करना है ये हमेशा उसका पति या कोई अन्य व्यक्ति क्यों तय करता है। वो शिक्षित होते हुए भी अपनी मर्जी से जिंदगी क्यों नहीं जी सकती है। उसे अपने ससुराल वालों के सामने पर्दा करना या नहीं, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। पर्दा न करने वाली बहू को ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ते हैं, यहाँ तक कि बात उसके घर वालों के पास पहुँच जाती है, मानो कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। किसी व्यक्ति के सम्मान के लिए पर्दा करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए बेहतर सोच की आवश्यकता है। हमें दिल से उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। रही बात यह कि ये तो हमारे हिंदू धर्म का रिवाज है, अगर सिर पर आंचल रख ले तो भी ये रिवाज पूरा हो सकता है। अगर कोई प्रथा जो देश में लंबे समय से चलती आ रही है तो हमें सिर्फ ये सोचकर कि ये तो हमारे पूर्वजों की देन है, इसका समर्थन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका मूल्यांकन करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये वास्तव में हमारे देश और समाज के लिए हितकारी है। यदि वे कुप्रथा हमारे देश और समाज को खोखला कर रही है तो वह कैसे सही हो सकती है। पर्दा प्रथा गुलामी का बना हुआ जाल है जिसमें औरतें मकड़ियों की तरह फंसी हैं। आप जरा सोच के बताइए कि बहू जो अपने ससुराल वालों से लंबा पर्दा किए हुए है लेकिन अपने सास ससुर पर बहुत अत्याचार करती है, क्या आप उसे पसंद करेंगे? और दूसरी बहू जो अपने सास ससुर की माता पिता के समान सेवा करती है लेकिन वे पर्दा नहीं करती है, आप इन दोनों में से किसे पसंद करेंगे? पर्दा प्रथा रूढ़िवादी सोच का प्रतीक है। इसे महिलाओं की शालीनता से जोड़ा जाता है। साड़ी जो भारतीय महिलाओं की आम पोशाक है, वे तो खुद में ही एक शालीन पोशाक है। फिर भला पर्दा प्रथा की जरूरत क्या है? पर्दा प्रथा रूढ़िवादी सोच का प्रतीक है। महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन तो ये महिलाएं ही है। पुराने समय की महिलाएं तो ऐसी घोर कुरीतियों की घोर समर्थक थीं। भला एक शादीशुदा लड़की अपने सास ससुर के लिए पर्दा क्यों करे, जबकि वही सास ससुर उसे शादी से पहले देखने आते हैं। दूसरी बात यह कि सास ससुर तो उसके माता पिता के समान है, तो भला पर्दा की जरूरत ही क्या है? फिर औरत का औरत के लिए पर्दा करना कहाँ की सभ्यता है? यह भारतीय संस्कृति तो बिल्कुल नहीं है। हम लोग भारतीय कहलाते भले ही हैं, किंतु असल में हमने अपनी भारतीय संस्कृति को पहचाना ही नहीं है। इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि वैदिक काल में तो पर्दा प्रथा का नामो निशान नहीं था। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। उन्हें सारे अधिकार पुरुषों के समान ही प्राप्त थे। महिलाओं को शिक्षित किया जाता था। उस समय बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुप्रथा भी नहीं थी। वो पुरुषों के समान सभी धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भाग लेती थी। महाभारत और रामायण में भी कहीं पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। उस काल में महिलाओं को अपना वर चुनने की आज़ादी थी। बाद में जब उत्तर वैदिक काल आया तो महिलाओं की स्थिति में बहुत परिवर्तन आ गया। अब उनसे वे आज़ादी छीन ली गई जो उन्हें पहले मिली थी। इस काल में पुत्री के जन्म को अशुभ माना जाने लगा।
उत्तर वैदिक काल पर उसके बाद निरंतर महिलाओं की दशा बदतर होती गई। पर्दा प्रथा कभी भारतीय संस्कृति से जुदा थी, लेकिन आज वो उनका खुदा बन गई है। आज की पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसे पसंद नहीं करती, लेकिन पर अपने ससुराल वालों के खिलाफ जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। यदि वे इसका विरोध करे तो भी उसके घर वाले उसका साथ नहीं देंगे। पर्दा प्रथा औरत को घर का कैदी बना देती है। पर्दा प्रथा से मुक्ति का हल भी महिलाओं को खुद ही निकालना होगा, क्योंकि जिंदगी कोई काल्पनिक नहीं है जिसमें फरिश्ते व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाते हैं। यहाँ जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और यदि हम महिला हैं तो हमें और ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि बंदिशें केवल औरतों के लिए है। मैं अपने परिवार की एक प्रथा से आपको अवगत कराती हूँ, जिसका नाम घूंघट है। इस प्रथा को अब तक दादी, ताई, बुआ, माँ सभी ने अपनाया हुआ है। जब भी घर में कोई बड़ा बुजुर्ग दाखिल होता है तो वो एक अंदाज में बोलकर या खासकर अपने आने का इशारा कर देता है, जिससे उस पुरुष के नाते के हिसाब से घर में घूंघट होता है। इस घूंघट के कायदे भी बता दूं। घूंघट केवल शादीशुदा महिला अपने ससुराल के पुरुषों, जिसमें जेठ या अन्य ऊपर के रिश्ते वालों से किया जाता है। महिला अपने पति से छोटे उम्र के पुरुषों से घूंघट नहीं करती है। इस पर मेरा जवाब यह है कि पर्दे से आजकल के आधुनिक समय में झंझट बहुत ज्यादा है। समाज आधुनिक हो रहा है। आधुनिक समाज में बराबरी का मौका सबको मिलना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। किसी को आखिर अपना चेहरा दिखाने से रोकना पाबंदी नहीं है तो और क्या है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी डिक्शनरी में ये पाबंदी के अलावा कुछ और हो सकता है। अगर ये स्वतंत्रता है तो क्या सारे पुरुष स्वेच्छापूर्वक गुलामी में जी रहे हैं? अगर ये सम्मान है तो पुरुषों को ये सम्मान क्यों नहीं चाहिए? अगर ये सुरक्षा है तो क्या वो समाज इतना निकम्मा है कि ढकी ना होने पर वे अपनी स्त्रियों की सुरक्षा नहीं कर सकता? पाबंदी के अलावा ये पर्दा प्रथा और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आगे ऐसी वीडियो से जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।